हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और कुछ ऐसे तरीके जिससे कि हम फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस, यानी कि फ्रिक्शन कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में डिज़ायरेबल है, यानी कि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम बहुत सारे काम जो है वो आसानी से नहीं कर पाएंगे और या नहीं ही कर पाएंगे। ठीक है, तो हम फ्रिक्शन को चाहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ की फ्रिक्शन की वजह से हमें लॉस होता है और हम नहीं चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में हम कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे जिससे कि फ्रिक्शन कभी कम हो जाए और फ्रिक्शन कभी बढ़ जाए। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ ए शू इज ग्रूव्ड? आपने कभी सोचा है कि आपके जो नीचे शू रहता है उसका जो सोल होता है उसमें ग्रूविंग, मतलब उसमें जैसे डिज़ाइन बनी रहती है, ठीक है, कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें बनी रहती है ताकि उसका ग्रिप होता है। ठीक है, तो ग्रूविंग इसीलिए की जाती है ताकि शू के नीचे ग्रूविंग इसलिए की जाती है, स्लीपर्स के नीचे ग्रूविंग इसलिए की जाती है ताकि उसमें ग्रिप बने। जब वो आप फर्श पे जब पैर रखें तो वो ग्रिप बने, होल्ड करे फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर प्लेन रहता तो आपका फ्रिक्शन जो है फ्लोर के साथ उतना नहीं रहता, अगर ग्रूविंग होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और आपके स्लिप करने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। Similarly, the treaded tires of cars, trucks and बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। तो इसी तरीके से कार और बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स होती हैं जैसे ट्रक है, ठीक है, उन सब के टायर्स में भी इस तरह की जो है मार्क रहती है, ट्रेडिंग रहती है। ठीक है, ताकि उनकी ज़मीन से बेटर ग्रिप हो और वो बिना स्किड किए रोल कर सकें। ठीक है, और ग्राउंड से अच्छे से चिपक के चलें ताकि वो स्किड ना करें, पलटे ना गाड़ी। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं फिगर में कि ट्रक का एक टायर है, उस पर देख रहे हैं कितने बड़े बड़े निशान बड़े हैं, तो इससे ग्रिप बेटर होगी। शू के नीचे का भी आप देख सकते हैं, शू के नीचे जो सोल है उसमें इस तरह की डिज़ाइन ग्रूविंग की रहती है ताकि आप स्लिप ना करें। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles। तो हम बिना अपने मतलब जाने ही फ्रिक्शन जो ब्रेक्स होते हैं उसमें भी काफ़ी यूज़ करते हैं ताकि वो रुक जाए, इससे भी हम फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction। तो जो रिम है उसके मोशन को रोक देते हैं। जैसे आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो ज़मीन को नहीं टच करता है, वो क्या करता है कि आपकी जो साइकिल के रिम है उसको जाके टच करके रोक देता है उसके मोशन को, ताकि फ्रिक्शन जो है वो और बढ़ जाए उसके और व्हील और ज़मीन के बीच में, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि आपकी बाइसाइकिल रुक जाती है। द व्हील्स स्टॉप मूविंग। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। आपने कई बार नोटिस किया होगा जब आप कबड्डी का मैच देखते हैं तो कबड्डी के प्लेयर ऐसे मिट्टी लेके ऐसे ऐसे करते हैं ताकि उनके हाथ का जो फ्रिक्शन है, स्मूथनेस है, वो स्लिपरी ना हो, नहीं तो प्लेयर फिसल के भाग जाएगा। ठीक है, उसकी ग्रिप अच्छी बनी रहे तो वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे सॉइल से करते हैं ताकि वो ओपोनेंट प्लेयर को पकड़ के रखें, ग्रिप उस पर बना के रखें। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर ए बेटर ग्रिप। तो जो जिमनास्टिक करते हैं वो भी अपने हाथों पे एक चौक टाइप का डस्ट लगाते हैं ऐसे, ताकि जो है वेट उठाते वक्त या कोई और जिमनास्टिक का जो ऐसे डंडा पकड़ के रोल करते हैं, हवा में कूदते हैं, फिर 2 छलांग लगाते हैं ताकि उनका हाथ का ग्रिप बना रहे, फिसले ना। ठीक है, इस वजह से अपने ग्रिपिंग बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। तो देखा आपने, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करने से हम फ्रिक्शन जहाँ पे हमको चाहिए, ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत है, हम इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटे छोटे ट्रिक से फ्रिक्शन को हमने बढ़ा लिया। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन जो है हर कंडीशन में डिज़ायरेबल नहीं होती है।
In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. तो यहाँ पे तो हमको फ्रिक्शन की ज़रूरत है इन सब कंडीशंस में, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है, बल्कि वो उल्टा हमारा लॉस कर रहा होता है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे इस छोटे छोटे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि हम फ्रिक्शन को थोड़ा कम कर दें। मतलब फ्रिक्शन तो रहेगा ही, लेकिन हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन नहीं है तो हम थोड़ा उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन है तो थोड़ा हम उसको कम भी कर सकते हैं। तो कम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। Do you sprinkle fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. तो आपने सबने कभी ना कभी तो कैरम बोर्ड खेला होगा। देखिए आप यहाँ पे कैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है। कैरम बोर्ड 4 लोग भी खेल सकते हैं, 2 लोग भी खेल सकते हैं। तो कैरम बोर्ड के ऊपर इसके ऊपर फाइन पाउडर जो टैल्कम पाउडर वो आप छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? ताकि इसके ऊपर ये जो गोटियां हैं जो आप जो 20 और 10 के जो ये यहाँ पे हैं, ये बहुत अच्छे से ग्लाइड कर सके। पाउडर लगते ही ये बहुत तेजी से ग्लाइड करते हैं, स्लिप करते हैं। वो सरफेस जो होता है कैरम बोर्ड का वो स्लिपरी हो जाता है, बिल्कुल फिसलने लगता है और फटाफट से जो है स्ट्राइकर से आप कहीं भी मारेंगे वो स्लिप करके इधर उधर जाती हैं, ठीक है। और आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आपके सक्सेस होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन को कम करना था ताकि आप हल्का सा भी पुश करें तो वो बहुत आगे तक जाए, ठीक है, स्ट्राइक करके। तो इस वजह से यहाँ फ्रिक्शन कम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, जो टैल्कम पाउडर डाला, तो उससे उसकी स्लिपरीनेस बढ़ गई और फ्रिक्शन कम हो गया। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी ट्रिक अपनाई और जो है हमने फ्रिक्शन को जो है वो कम कर दिया। और इसी तरीके से हमने नोटिस किया होगा जैसे कि बरसात के दिनों में दरवाजे जो है वो हिंजेस में जो है आवाज़ आती है या वो बहुत भारी खुलते वक्त बहुत भारी महसूस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनके हिंजेस में थोड़ा ऑयल डाल दें, मशीन का ऑयल डाल दें, ठीक है, या कोई भी हैवी लुब्रिकेंट ऑयल डाल दें तो वो बहुत आसानी से ग्लाइड करने लगता है। यानी कि पहले जो फ्रिक्शन हो रहा होता है हिंजेस के बीच में, फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे। अब फ्रिक्शन कम हो गया क्योंकि हिंजेस के बीच में ऑयल आ गया। ऑयल की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया और अब हमें दरवाज़ा हल्के लग रहे हैं, बहुत आसानी से वो ग्लाइड कर रहे हैं। A bicycle and a motor machine uses grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce the friction. तो इस तरीके से मशीनों के बीचों में जो वियर एंड टेयर होता है उसको भी हम कर सकते हैं कम ग्रीस ऑयल की मदद से। ग्रीस ऑयल डालने से क्या होता है, उनके बीच में जो पार्ट्स जब मूव करते हैं, जैसे बाइसाइकिल मूव करती है तो उसके सारे पार्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं। जो बाइसाइकिल की चेन होती है वो ऐसे ऐसे चलती है तो उसमें भी फ्रिक्शन होता होगा। तो और कभी वो बहुत भारी भी चलती है, तो अगर हम ग्रीस ऑयल का यूज़ करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वो बहुत ही लाइट आसानी से चल सकेगी, हमें ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. तो इंडस्ट्रीज में जो मशीनरी हैं चलती हैं वो आपस में एक पार्ट दूसरे पार्ट से टकरा के ऐसे राउंड घूमता है या सर्कल घूमता है तो आपस में वो कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन अगर हम इन सरफेसेस के बीच में जो है एक थिन लेयर ऑफ ऑयल लगा दें, ग्रीस लगा दें या ग्रेफाइट, जो पेंसिल की निब होती है उसको ग्रेफाइट भी कह सकते हो, वो भी काफ़ी स्लिपरी रहता है। ग्रेफाइट का पाउडर भी काफ़ी स्लिपरी रहता है। तो उन दोनों के बीच में जैसे ये दो हैं एकदम पास में है, तो अगर बीच में ऑयल या ग्रीस रहेगा पतली सी लेयर, तो ये जब आपस में ग्लाइड करेंगे तो ये आपस में बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, बल्कि इनके बीच में एक लुब्रिकेंट रहेगा जो कि इन दोनों को बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा और इनके बीच में फ्रिक्शन को कम कर देगा और मशीनें बहुत हल्की चलेंगी, लाइट चलेंगी और इतना हमें एनर्जी इनके पीछे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इस तरीके से करने से जो हमने पहले डिस्कस किया कि दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में रफ सरफेसेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग हो जाती है जिसके की वजह से फ्रिक्शन होता है। तो अगर इस तरह के लुब्रिकेंट हम बीच में डाल दें तो वो जो इंटरलॉकिंग होती है सरफेसेस के बीच में वो नहीं हो पाएगी, तो फ्रिक्शन जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मूवमेंट बिकम स्मूथ, ठीक है, और उनकी मूवमेंट जो है काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो वो सब्सटेंसेज जो दो मशीनों के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में जो है फ्रिक्शन को घटा देते हैं उनको कहते हैं हम लुब्रिकेंट्स। In some machines it may not be advisable to use oil as lubricant।
तो कुछ जैसे मशीन टू मशीन वेरी करता है, ठीक है। तो जो जैसे बाइसिकल है या और कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, मशीनरी है, उसमें आप ऑयल को यूज़ कर सकते हैं एज ए लुब्रिकेंट। लेकिन जो हायर लेवल के जो एक किसी खास टेम्परेचर पे मशीनें काम करती हैं या बहुत हाई टेक, बहुत एडवांस्ड हैं, तो उनमें हम एज ए ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट नहीं यूज़ करते हैं, उसमें और हायर क्वालिटी, हायर वर्जन के लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। सारे जगहों पे हम ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मशीन टू मशीन डिपेंड करती है। एंड एयर क्वेश्चन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो कहीं पे एयर का कुशन, एयर को भी एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये भी एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर दी गई है कि कैसे लुब्रिकेंट्स काम करता है। सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच में लुब्रिकेंट है, तो दोनों के बीच की जो सरफेस है उसमें इंटरलॉकिंग को इसने हटा दिया है। इसकी वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन काफ़ी कम हो गया है। आप बूझो क्या पूछ रहा है, इसको हम देखते हैं। Can we reduce friction to zero by polishing surfaces or using large amount of lubricants? अगर हम बहुत सारा lubricants डाल दें और सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दें, पॉलिश कर दें, तो क्या फ्रिक्शन ज़ीरो हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रिक्शन जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, बट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा तो वो मशीन ही काम नहीं करेगी, उतना तो फ्रिक्शन चाहिए ही होता है, नहीं तो वो रोल कैसे करेगी, ये वो काम कैसे करेगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ज़ीरो फ्रिक्शन हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगी, इसलिए थोड़ा फ्रिक्शन हमें चाहिए। तो पहेली इसका आंसर कैसे कर रही है? फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। तो कोई भी सरफेस हमें भले ही ऊपर से देखने से स्मूथ लगता हो, लेकिन जब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कम या ज़्यादा एक दूसरे के कंपैरिजन में हो सकता है। तो फ्रिक्शन को इंटायरली रिमूव करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा ही एक सरफेस कुछ ना कुछ उसमें इरेगुलरिटीज़ रहती ही हैं और हमें थोड़ा फ्रिक्शन चाहिए भी होता है, ठीक है। तो होप करती हूँ कि आपको ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छे से समझ में आया होगा फ्रिक्शन को घटाने और बढ़ाने के लिए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।